दोस्तों नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। इससे पहले कि मैं बात करूं, पहचानो दोस्तों और दुश्मनों को, आप सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, वैसे तो विजयदशमी पर्व को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूँगा। विजयदशमी पर्व एक बात और बताता है कि जरूरी नहीं है हर विद्वान राम हो, विद्वान रावण भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल मैं कुछ लोगों के मुंह से एक चर्चा सुनता हूँ कि राजनीति में जो नेता आते हैं उनके लिए कुछ पढ़ाई लिखाई कंपलसरी होनी चाहिए कि उनके पास इतनी डिग्री हो, इतनी डिग्री हो। दोस्तों, डिग्री से कोई राम नहीं बन जाता। राम विवेक से बनता है, राम संस्कारों से बनता है। डिग्रीधारी तो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी देखा होगा, वो भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और क्या हुआ उस दौरान? आजाद भारत के बाद सबसे बड़ी लुटेरी सरकार। कारण कुछ भी हो, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब कुछ गठबंधनों के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, कुछ छोटे दलों के साथ सरकार मिलकर बनाई जाए, तो समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं था। अच्छा होता कि वो त्यागपत्र दे देते और कह देते कि मैं एक ऐसी सरकार का प्रतिनिधि का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता जिसका उद्देश्य सिर्फ लूट हो। और इसीलिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऊपर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में तंज कसा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रेन कोट पहनकर नहाते थे, तो मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहते हैं वो भी एक बड़े ऑफिसर रहे हैं और बड़ी डिग्रियां हैं। हालांकि मैं उन्हें हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता हूं। मैं उनकी डिग्री को और उनके अफसरी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कई बार खुफिया एजेंसियां इंस्टीट्यूशंस में लोगों को प्लांट करती हैं, तो उन पर भले ही कुछ डिग्रियां हो या अफसरी करी हो, लेकिन मेरी निगाह में हमेशा वो शक के घेरे में रहेंगे। और आपने उसकी मुख्यमंत्री भी देख ली कि एक उन्होंने आबकारी नीति बनाई, और आबकारी नीति क्या बनाई कि दिल्ली में बहुत सारी शराब की दुकानें खुलेंगी, और वो कहाँ खुलेंगी? स्कूलों के गेट पर। मतलब बच्चे स्कूल से बाहर आकर कॉपी किताब ना खरीदें, पेन पेंसिल ना खरीदें, फोटो स्टेट ना कराएं, बाहर खड़े होकर गोलगप्पे ना खाएं, आलू की टिक्की ना खाएं, चाट ना खाएं, बल्कि क्या करें? जो घर से पैसे लेके आए हैं कि दारू की दुकान पे जाएं, आधा पौवा बोतल ले लें, इंटरवल में घूंट लगाएं और जाके क्लास में बैठें। तो इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि नेताओं के लिए डिग्रियां या पढ़ाई आवश्यक है, मैं उनसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि जरूरी नहीं हर विद्वान राम हो, विद्वान रावण भी हो सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ आगे कि जानो अपने दोस्तों को और दुश्मनों को, लेकिन ये व्यक्तिगत लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ। आज राजनीति की बात नहीं हो रही है। आज विजयदशमी का पर्व है, सोचा मैंने कि आज राजनीति से अलग बात करूं। आप जानो अपने पेट के दोस्तों को, आप जानो अपने लीवर के दुश्मनों को। और मैं अपने हवाले से नहीं कह रहा हूं, अपने हवाले से भी एक दो बात कहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बैलरी साइंसेज के डायरेक्टर
नई दिल्ली के डायरेक्टर, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर S.K. सरीन, उन्होंने पिछले दिनों मीडिया के एक तबके से बात करी और उन्होंने लोगों को बताया कि लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये जागरूकता होनी चाहिए कि पेट के दोस्त कौन हैं और पेट के दुश्मन कौन हैं। उन्होंने कहा पेट के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। उन्होंने 3 दुश्मन बताए पेट के, बोले 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी छोटी छोटी सी बात पर इस पेट के दुश्मन को खा रहा है। उन्होंने वो कौन से दुश्मन बताए? बोले आपने देखा होगा अक्सर आजकल बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं, ऑफिस से आए सिर में दर्द हो रहा, कुछ काम ज़्यादा कर लिया सिर में दर्द हो रहा, महिलाएं रसोई में थोड़ी देर खड़ी हो गई सिर में दर्द हो रहा, बाजार घूम के आई हैं सिर में दर्द हो गया और पेन किलर खा ली। उनका कहना है पेन किलर, एंटीबायोटिक और टीबी की दवाएं, ये 3 दवाएं पेट की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो कहते हैं कि छोटी मोटी परेशानियों को, छोटी मोटी बीमारियों को आप शरीर को जूझने दो, आपकी बॉडी खुद उन्हें ठीक करेगी। जब आपकी बॉडी विफल हो जाए, जब आपकी बॉडी उन्हें ठीक ना कर पाए, तब आप हस्तक्षेप करें। तो डॉक्टर S.K. सरीन कहते हैं कि ये 3 दवाओं का विशेष ध्यान रखें, बात बात पर पेन किलर कहना बंद कर दें। जरा सा सिर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर खा ली, जरा सा पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पहले आप शरीर को जूझने दें। यदि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, आपसे सहन ना हो रहा हो, तो मजबूरी है, तब आप खाएं किसी डॉक्टर से सलाह लेकर। लेकिन वो चेतावनी देते हैं कि इन तीनों दवाओं को खाते समय हमें लीवर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए जब टीबी की दवाइयाँ दी जाती हैं तो उसके साथ लीवर की दवाइयाँ भी साथ में दी जाती हैं। इसलिए नहीं कि उन लीवर की दवाइयों को टीबी से संबंध है, उन लीवर की दवाइयों का टीबी की दवाओं से संबंध है, क्योंकि टीबी के लिए जो दवाई दी जाती हैं वो आपके लीवर पर, आपके पेट पर नकारात्मक असर डालती हैं। तो डॉक्टर सरीन ने ये 3 दुश्मन बताए, लेकिन एक दुश्मन दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, और वो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं अक्सर जब दिल्ली जाया करता था और कई बार बच्चों से मिलने जाता था और होटल में खाना खाते थे, यहाँ भी कहीं मैं जाता हूँ जब होटलों में खाना खाते हुए देखता हूँ, तो आजकल के युवा पीढ़ी में एक नया चलन आया है कि खाना मंगाया और खाने के साथ एक कोल्ड ड्रिंक मंगा ली। ये मैं अक्सर देखता हूँ और दिल्ली में तो बहुत देखता हूँ। एक कोरा खाया और एक कोल्ड ड्रिंक का घूंट पी लिया। दोस्तों, खाना खाने के साथ यदि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, खाना खाने के साथ आप पानी भी पी रहे हो, तो आप अपने पेट को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये आयुर्वेद का नियम है और ये सब मानते हैं कि खाना खाने के बाद कम से कम आप आधे घंटे का परहेज तो करिए। और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो बहुत ठंडी मत पीजिए, पानी भी पी रहे हैं तो बहुत ठंडा मत पीजिए। 1 घंटे बाद पीते हो तो और भी अच्छी बात है। ये मैं आपको आयुर्वेद की ओर से बता रहा हूँ कि पेट को स्वस्थ रखने के लिए आप पानी खाने के साथ ना लें, कोल्ड ड्रिंक खाने के साथ ना लें। तो दोस्तों, मैंने डॉक्टर S.K. सरीन ने जो 3 दुश्मन बताए वो आपको बता दिए। डॉक्टर सरीन कहते हैं कि मरीज के ठीक होने में विल पावर का बहुत महत्व है। वो बताते हैं कि एक बार एक रात को मेरे पास एक दोस्त आया और उसने कहा कि दवाई दे दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा भी कहो तो दे देता हूँ अभी दवाई। वो रात को रुका उनके पास ही
बोला अच्छा चलो रात को देखता हूँ सहन करके, यदि ठीक है तो सही है, बड़ा दवाई ले लूँगा। सुबह को उठा तो बोला बीमारी ठीक हो गई। तो डॉक्टर सरीन कहते हैं विल पावर बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैंने ये निजी जिंदगी में भी देखा है कि कई लोग बहुत गंभीर बीमार होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने विल पावर से जीत जाते हैं। तो ये भी डॉक्टर सरीन ने कहा है कि विल पावर बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद डॉक्टर सरीन कहते हैं कि 4 लाइफ लाइन है हेल्दी लीवर के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए। पहली लाइफ लाइन वो ये कहते हैं आपकी डाइट और आपका वेट। वो कहते हैं खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाइए, इनका नित्य सेवन करने का प्रयास करिए और आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेट पर कंट्रोल रखिए। ये पहली लाइफ लाइन है। कुछ लोग कहते हैं कि हरी सब्जियों में आजकल बहुत लोग केमिकल लगा देते हैं। ये बात सही है कि केमिकल लगता है। आप घर पे लाके गर्म पानी में धो लीजिए। जैसे फूल गोभी है, आजकल लोग अदरक है, शिमला मिर्च है, इसमें बहुत केमिकल लोग लगाते हैं। तो उसका एक रास्ता है कि आप लाइए घर पे और खौलते हुए पानी में या गर्म पानी में धो लीजिए। और वैसे छोटे शहरों में मेरा अपना अनुभव है, आप सड़क पर बेचने वाले छोटा सा दुकानदार जो छोटी सी गठरी लेके बैठते हैं उससे सब्जी खरीदिए, वो बिना केमिकल की होगी। तो वो कहते हैं पहली लाइफ लाइन है आपकी डाइट, आप कैसी डाइट लेते हैं और आपका वेट कंट्रोल रहता है, हरी सब्जियां खाइए। दूसरी वो लाइफ लाइन बताते हैं एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज जरूर करिए, नित्य करिए, नियम से करिए, फुर्ती से करिए। हालांकि उन्होंने एक्सरसाइज नहीं बताई है कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आप आजकल यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और कई योगाचार्य हैं, बाबा रामदेव भी हैं और भी कई योगाचार्य हैं। तो आप पेट की एक एक्सरसाइज मैं करता हूं जो मैं आपको बता सकता हूं, वज्रासन, जिसमें घुटने पीछे मोड़ के और आप घुटनों के पीछे के पंजे यूँ फैला के उसके ऊपर बैठ जाते हैं। इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं, खाना अभी खाया और अभी कर सकते हैं। इससे आपकी आंतें साफ रहेंगी और आपका पेट साफ रहेगा। तो वो कहते हैं दूसरी लाइफ लाइन है आपकी एक्सरसाइज, जो आपको हर हालत में करनी चाहिए। तीसरी लाइफ लाइन वो कहते हैं नींद। आजकल की दिनचर्या में नींद लोगों की बहुत डिस्टर्ब है, लोग देर रात से सोते हैं। हालांकि मुझे भी रात को करीब 12:30-1 बजे तक सोने की आदत है, और लेकिन अब थोड़ा उसी हिसाब से मैं नींद पूरी कर लेता हूँ, सुबह को देर से उठता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि टाइम से सोइए, टाइम से उठिए और सुकून भरी नींद लीजिए, टेंशन लेकर मत सोइए। वो कहते हैं तीसरी लाइफ लाइन आपकी नींद है। यदि आप समय से सो रहे हैं, समय से उठ रहे हैं, सुकून से सो रहे हैं और आपको अच्छी नींद आ रही है, तो आपका लीवर हेल्दी रहेगा, आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी। और चौथी लाइफ लाइन कह रहे हैं कि जब तीनों लाइफ लाइन फेल हो जाए, मतलब आपका वेट बढ़ता रहे, आप खाना ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरी लाइफ लाइन आप नींद भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तब मजबूरी में चौथी लाइफ लाइन है दवाई लेना। और दवा आप किसी डॉक्टर से, एलोपैथिक ले रहे हैं तो एलोपैथिक डॉक्टर से, और होम्योपैथिक ले रहे हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से, आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई आपको लेनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने दोस्तों ये 4 लाइफ लाइन बताई हैं। आज की बात दोस्तों यहीं तक, कल फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात होगी। आज राजनीति पे बात करनी ही करी थी। आप सभी को मेरा नमस्कार, और फिर कहूँगा चलते चलते आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर आप सबको विजयदशमी पर्व की बधाई। और फिर कह रहा हूँ कि विद्वान जरूरी नहीं है राम हो, विद्वान रावण भी हो सकता है। नमस्कार।